गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में क्लास 7th इंग्लिश हनीकॉम का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2 पढ़ाया था वीडियो 4th के द्वारा। आज वीडियो 5th के द्वारा आप लोगों को वही चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। इससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, तो शेयर से आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे। और यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसको ज़रूर देखें और देख कर ये ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था। क्लियर? तो चलिए, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था यहाँ तक कि माया जो है निषाद को कुछ फैक्ट्स बताती है। फैक्ट्स बताने के बाद निषाद से उसका राय जानना चाहती है। निषाद हैड ओबियसली नॉट, यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, निषाद हैड ओबियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन। तो निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। माया कह रही कि मैंने जो लिस्ट ऑफ फैक्ट्स बनाया था, निषाद जो है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। अटेंशन माने होता है ध्यान देना, ऑब्वियसली माने स्पष्ट रूप से। ऑल ही कुड से वाज पुअर मैन माया, उसका जो कहना था वो बेचारा क्या है, गरीब है। ही मस्ट बी सो लोनली इफ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड, वो बेचारे एकदम अकेले में रहता यदि उसका कोई फ्रेंड नहीं है। लोनली माने अकेलापन, तन्हाई। हाउ कैन आ क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, इडियट किसी क्रूक का कैसे मित्र हो सकता है। आई ऑलमोस्ट शाउटेड, मैं चिल्लाते हुए बोली। एट लीस्ट ही हैज़ नो वन फ्रेंड, कम से कम उसका वन फ्रेंड तो होना चाहिए, कम से कम एक दोस्त तो होना चाहिए। द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे सेड निषाद, संडे ने कहा कम से कम चलो कोई फ्रेंड मित्र नहीं, लेकिन एक मित्र तभी है जो उससे संडे को मिलने आता है। तुम कह रही उसका कोई मित्र नहीं, कम से कम उसका एक मित्र तो है जो उसको संडे को मिलने आता है। समझ में आया? आ ब्रिलियंट थॉट अकॉर्डिंग टू मी जस्ट देन, उसके बाद इसकी बात को सुनते हो कि उसका एक मित्र है जो संडे को मिलने आता है, तब तक मेरे मन में एक बात आया, एक तुरंत आइडिया आ गया। क्या आया? दैट मैन जस्ट बी मिस्टर नाथ अकम्प्लिश इन क्राइम। आई सेड, माया कहती है कि हो सकता है वो मिस्टर नाथ का अकम्प्लिश हो क्राइम में, यानी अपराध करने में जो व्यक्ति किसी व्यक्ति का साथ देने वाले को क्या कहता है, अकॉम्प्लिश कहा जाता है। ओके, तो हो सकता है उस व्यक्ति ने जो है जो संडे को मिलने आता है मिस्टर नाथ का हेल्पर रहा हो, जो अगर मिस्टर नाथ ने कोई गलत किया हो। ओके, आई सेड मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। हो सकता है लूट का माल, सारा माल, यानी जो इन लोगों ने कोई खजाना लूटा उसका सारा माल वो रखा हो और अपने पार्टनर को मिस्टर नाथ को देने आता हो। ओके है, थोड़ा सा हिस्सा है क्योंकि भाई उसने साथ दिया था। गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज माने खर्च करना, मिस्टर नाथ को खर्च के लिए। दैट्स इट, यही सही है। आई एम श्योर आई एम राइट, मैं एकदम निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि मैं एकदम सही हूँ। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, या तुम जिद करोगी कि वो क्या है, क्रिमिनल है। आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू, तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे क्या करूँगा, कोई चीज़ डिस्कस करूँगा। माया, जान लो अगर तुम उसे जो है क्या कही क्रिमिनल कही तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। ओके, इंसिस्ट माने जिद करना। सेड निषाद एंग्रीली, निषाद ने गुस्से में कहा। ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ ही गिव्स रमेश सच अ जनरस टिप्स, वो इतना तो खराब आदमी नहीं हो सकता यदि वो निषाद को जो है मिस्टर रमेश को टिप्स देता है अच्छा सा। जनरस माने उदार, बढ़िया, अच्छा। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट। आई सेड, तब तक माया कहती हो सकता है मिस्टर रमेश जो है मिस्टर नाथ के बीते हुए समय के बारे में, पास्ट माने बीता हुआ समय, भूत के बारे में, बीते हुए समय के बारे में कुछ जानता हो, इसलिए ब्राइब माने होता है घूस देना, इसलिए मिस्टर नाथ उसे टिप्स के रूप में घूस देता हो कि जिससे कि वो क्या रहे, एकदम शांत रहे। कीप क्वाइट यानी शांत रहना। माया ने कहा। निषाद ग्लेयर्ड एट मी विद हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट। तब तक निषाद जो है मेरी तरफ देखा, ग्लेयर माने होता है देख लिया, अपने हाथ को टाइट अपने सीने पर बांधे हुए। आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विद हिम, है, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं उसके साथ अब उब रही हूँ बात करके। ओके, हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशन इफ यू टेक दैट एटीट्यूड 7 आई आर। तब माया कहती है, अच्छा 7 ये बताओ हम लोग अब आखिर में अपने इन्वेस्टिगेशन में कैसे आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, ये तुम्हारा मिजाज यही रहा एटीट्यूड, तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे अपने जांच पड़ताल में। इन्वेस्टिगेशन माने जांच पड़ताल, एटीट्यूड माने होता है मिजाज, ओके, मूड, प्रोग्रेस माने उन्नति करना, आगे बढ़ना। आई कोऑपरेट ओनली
cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook. escaped crook माने बचा हुआ अपराधी यानी भगोड़ा अपराधी। मैं तुम्हारा सहायता तभी करूंगा, कॉपरेट माने सहायता करना, जब तुम ये कहना छोड़ दोगी, बंद कर दोगी कि वो जो है बचा हुआ यानी भगोड़ा अपराधी है। ओके, गिव अप माने होता है छोड़ना। 7 ने कहा यू रियली मेक मी एंग्री। अब देख लो 7, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। यू रियली मेक मी एंग्री, आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैं प्राय उसको धीरे से क्या की, मारी। ओके, कैसे लोग अपने भाई बहन को धीरे ठुनके आ देते, मार देते हैं। आई मेक यू एंग्री, मैं तुमको गुस्सा दिला रहा हूँ। यू स्टबिड ओफ, आई शाउटेड, मैंने कहा तुम मूर्ख आदमी, ओफ माने मूर्ख। ओके, स्टबिड, ओके। यू मेक मी मैड, तुम मुझे मैड कह रही हो, पागल कह रही हो। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरी इफ ही इज नॉट अ क्रूक। ये बताओ, अच्छा इन सब पॉइंट्स का क्या फायदा होगा जो तुमने फैक्ट से बताया कि मिस्टर नाथ क्रूक है। अगर मिस्टर नाथ क्रूक नहीं होगा तो इसका कोई फायदा मिलेगा? बताओ जल्दी, कुछ नहीं पाओगी। ओके, इफ यू थिंक he has nobody, what is the idea of bothering about him, please tell me। और यदि तुमको लगता है इफ यू थिंक ही हैज नोबडी, कि उसका कोई नहीं है, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी। तो मुझे ये बताओ, बॉदरिंग माने होता है परेशान करना, तो उस बेचारे को परेशान करने से क्या मिलेगा? या तुम्हें लगता है कि उस बेचारे का कोई नहीं है तो उसे परेशान करने से कुछ पाओगी? निषाद लुक्ड थॉटफुल, निषाद इस बात पर जो है क्या होगा, है थोड़ा सा सोचने लगा। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट व्हाई ही इज सो थिन एंड व्हाई ही इज सो लोनली। हम लोगों को अब ये पता लगाना है, फाइंड आउट माने पता लगाना है कि आखिर में वो इतना पतला क्यों और क्यों अकेले रहता। आई वांट टू नो व्हाई ही डजंट हैव एनी फ्रेंड आई एम एंड लिव्स अलोन। और हम लोग, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर में वो क्यों अकेला रहता है, उसका कोई दोस्त क्यों नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, आई टोल्ड हिम, मैंने 7 से कहा 7 समझने का प्रयास करो बाबू। He has lived in Shankar house for a year and hasn't made a single friend। वो शंकर के घर में 1 साल से रह रहा है, 1 साल से रह रहा है, अभी तक उसका कोई दोस्त नहीं बना, एक भी दोस्त नहीं बना। There's something wrong, तो जरूर कोई बात है, उसका अभी तक कोई दोस्त नहीं बना, इसमें जरूर कोई बात है। He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops। cops माने पुलिस, someone माने कोई, scared माने है डरना, obviously माने स्पष्ट रूप से, recognize माने होता पहचानना। वो स्पष्ट रूप से डरता है कि कहीं ऐसा ना हो मैं किसी के साथ दोस्ती करूं और कोई मुझे पहचान जाए और मुझे पुलिस को दे दे, यानी पुलिस को फोन कर दे कि मैं यहीं पर हूँ। क्लियर? मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम। ऐसा भी तो हो सकता है, निषाद ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा, विरोध में कहा, प्रोटेस्ट माने विरोध, कि हो सकता है किसी ने प्रयास ही ना किया उसके साथ दोस्ती करने का। ओके, व्हाई शुड एनीवन बॉदर, आखिर में कोई क्यों परेशान करेगा। यू हैव सीन व्हाट आ नेस्टी बियर ही इज, आई सेड, तो माया कहते हैं तुमने देखा नहीं वो किस तरह का, कितना खराब दिखता है, भालू जैसा दिखता है, खराब दिखता है। आई डोंट केयर सेड निषाद, सब स्टबर्नली माने सख्ती से, कठोरता, तब तक जो है कठोरता से, निषाद ने कठोरता से सख्ती से कहा मैं इन सब का प्रवाह नहीं करता, मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, है मैं उसे पसंद करता हूँ और जा रहा हूँ अब उससे दोस्ती करूँगा, उसका दोस्त बनूंगा। फ्रेंड विद अ क्रूक से दोस्ती, अपराधी से दोस्ती है। यू आर क्रेजी 7, आई सेड, मैं कहते पगला गए हो, पागल हो गए, क्रेजी हो गए हो, हैं जो है तुम जा रहे हो क्रूक से दोस्ती करने। द कॉप्स विल टेक यू विद टू जेल विद हिम, पुलिस तुमको भी उठाकर जेल में बंद कर देगी उसके साथ। डू यू वांट दैट टू हैपन यू इडियट, इडियट कहीं का, तुम भी चाहते हो कि ये चीज़ तुम्हारे साथ भी हो। निषाद मेयरली ग्लेयर्ड एट मी, मेयरली माने केवल, है निषाद इस पर क्या हुआ, केवल मेरी तरफ देखा, घूरा, ग्लेयर माने देखला, एंड क्वाइटली वॉक्ड आउट ऑफ द रूम,
और शांतिपूर्वक जो है रूम से बाहर चला गया। माई थ्योरी सीम्ड टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। ऐसा लगा जो मेरे थ्योरीज थे, जो मेरे सिद्धांत थे, थ्योरी माने सिद्धांत थे, उस पर कोई अपना प्रभाव नहीं जमा सके। इम्प्रेशन माने होता है प्रभाव। इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों का ये कहानी शारदा द्विवेदी द्वारा जो लिखा गया है, जो कि द ब्रोकन फ्लूट से लिया गया, समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी अच्छे से पूरा समझ में आया होगा। आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच।